दीदी के यहाँ आते हैं ना, बस सिर्फ खाने का हम लोग ज्यादा दिखाते हैं। जब से गई बस खा ही रही हो, कुछ दिखा नहीं रही हो। क्या दिखाए, क्या यहाँ पे क्या नाम है, अरे इन्होंने कोई स्पेस स्थान खोल रखा है क्या, कुछ दिखाएंगे यार, क्या जगराता है यहाँ पे कुछ कोई कहीं जाएगा तो बातचीत करेगा, खाने पीने का ही दिखाएगा ना, कोई स्थान थोड़ी में इंसान मिलता है तो बातचीत ही करता है, खाता पीता है, यही सब दिखाएगा और कुछ तो दिखाएगा नहीं, और क्या दिखाएगा। ये लो समोसा पकड़िए ना समोसा ले लो। सभी हैवी लग रहा है। अभी हम जब बोलेंगे आप नहीं खाएंगे खाएंगे समोसा खाएंगे। तो गाइस जो हमने ये इयररिंग्स पहना है ना, ये 50 रुपए का है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहा है, लोगों ने तारीफ की तो अच्छा लगा। ये रियल में भी बहुत सुंदर लग रहा है ना, सब हम अपने पसंद से दिलाते हैं। कितना चलो ठीक है, पैसा आप दिए थे लेकिन खरीदे हमसे। है, अच्छा लग रहा है। कहाँ पानी है? टेढ़ा है, पानी दे दो ऋषभ को। टेढ़ा है, कोई चीज की कमी नहीं रखते इस लड़की के लिए। थोड़ा कैमरा मुझे साफ पानी दे दो। हमारा फेशियल कराना बेकार गया। लो ये लो, खा लो। कृति मुन्ना आ तुम की खाएगा? बस करो ऋषभ। बस कर ऋषभ। परसों अच्छा The next morning. सन्यासी धीरे से आना। आ जाओ, बाहर खींचते हैं ना। चला गुन्ना, चला आजा कृति। मम्मा पूजा जय कर रहा है। आज हम दीदी के साथ जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने। आगे से आती है, आगे जाते पीछे से जा। खाली तो है दीदी, चलो। मंदिर का यहाँ पे सफेदी चल रहा है। अरे बाप रे। बोले बाबा की जय करो। आओ ऊपर ऊपर पूजा नहीं करोगे? आओ यहाँ हाथ जोड़ेगा। जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, बोले बाबा अंदर है। जाओ जाओ जाओ, मम्मा सर जाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ बेटा रुक जाओ। जा। जय कर रहा है वो अपना जय करता रहता ना बाबू। बोले बाबा की बाबू चढ़ा इधर, बाबू से बाबू आओ, चल चढ़ा दो, आओ। ये बाबू लो, कहती क्यों जा रहा है जल चढ़ाने। दूध भी चढ़ा दो। पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी। ये बोलिए ओ का चाची भैया हेलो, दूध दो, दूध चढ़ा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा सब अच्छा महादेव काशी विश्वनाथ की जय। नमः शिवाय।
बोलो विश्वनाथ की जय, बोलो भोले बाबा की, बोलो करो जय। अब नहीं बोलोगे? चलो डांस करो। यहाँ वो नहीं चलेगा। आपका केक नहीं कटा था ना? आपका केक। तो गाइस हम पूजा करके आ गए मंदिर से। तो दीदी बोली तुम जाओ बाबू को लेकर के, क्योंकि बाबू ने बार पानी में जा रहा था, ठप ठप कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे देखे प्राची किचन में थी। बाकी देखो कल मेरे कमर में दिक्कत थी तो मैंने कुछ नहीं पूछा कि क्या करना है क्या नहीं। सही जो बात सच है वो सच के अकॉर्डिंग चलती हूँ, झूठ के अकॉर्डिंग नहीं चलती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई तो मैं सोच रही थी कि चलते हैं, तब तक मैं चाय बना देती। प्राची तुम्हारे लिए भी बना देते, ठीक है? बना हुआ है चाय। अरे नहीं तो चीनी वाला होगा ना। अब कितने लोग हैं? 3-4 लोग हैं ना। तो बना लीजिए, मेरे लिए मत बनाइएगा, हम सुबह चाय नहीं पीते हैं, शाम को पीती हो? शाम को पीते हैं। चलो ठीक है, इनके लिए नहीं बनाएंगे, तब तो हो जाएगा तब। आपको बनाना है अपने लिए? बिना चीनी नहीं का? चलो जाने दो, अपने लिए क्या अकेले बनाएंगे। तो यहाँ पे तो तुम जाओ ना, गैस हम मिला देंगे ना। तुम जाओ नहा लो। पूछ लीजिएगा। हाँ हम पोंछ देंगे, क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में ना ये बह रहा है। नमक वमक अगर कम होगा तो डाल दीजिएगा। ठीक है। पानी आ गया पीने वाला, क्योंकि बहुत तेज प्यास लगी है ना। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और आप लोगों के मन में इतना ज़्यादा सवाल था और जिसका भी वीडियो देखती थी सब लोग सिर्फ यही कमेंट करते थे कि तुम बैठी हो, तुम बस खाली खा रही हो, कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दी थी कि कल जब मैं आई तभी मेरे कमर में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर दीदी ने मूव मंगाया और उसके बाद मेडिसिन मंगाया, तो मेडिसिन हमने खाया तब जा कर के मुझे रिलैक्स हुआ। जब मुझे अच्छा फील होता है तो फिर मैं काम करने में क्या आएगा। सब लोग कर रहे थे तो कोई इंसान चाहता है कि हाँ हम बैठ कर के कुछ ऐसे करें, और नहीं भी करते हैं तो फिर मुझे कोई कुछ कहता भी नहीं है। पर एक होता है कि यार चलो नहीं सब कर रहे तो हम भी कर ले, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं बिल्कुल सही से खड़े नहीं हो पा रही थी, तो मेरे से नहीं हो पाया, हमने नहीं किया। तो इस चीज़ के लिए आप लोग इतना, मतलब कि जिसके घर आई हूँ मैं वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं हो रहा है। बाकी जो वीडियो बना रहे थे वो तो सब मजाक के लिए बन रहा था, तो उस चीज़ को आप लोग दिल पे मत लीजिए। ये बहुत क्या नाम है, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पेन था इसलिए मैं नहीं कर रही थी। बाकी जैसे ही मुझे रिलैक्स हुआ तो एक तो कल मैं बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं थी। मैं सोच रही थी यार मैं कैसे से मैं आई हूँ, इतने मन से आई हूँ यहाँ पे कि हम चलेंगे, अच्छे वीडियोस बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। अब मेरे को इतना बड़ा दिक्कत हो गया। पर जैसे ही आराम हुआ तो मैं आ गई थी। आज मैं मंदिर भी गई थी, पूजा वूजा की, और अपने बाबू से भी कराया, इनसे भी कराया, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ की बहुत सारी लेडीज़ें हमसे मिली तो लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा लोगों से हम सम्मान भी मिलता है, तो इसलिए इंसान आता है। बहुत सारे लोग बोले यहाँ पे न जा कर के पहले वहाँ चली गई, तो क्या हो गया, इंसान राखी बांधने कहाँ जाता है? भाई बहन को बांधता है तो भाई बहन के ही पहले घर जाएगा, फिर उसके बाद तो जहाँ जाना रहेगा जाएंगे ही। मुझे ये नहीं लगता कि किसी और को दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे आज सारे किचन में जो भी काम था तो मैंने दीदी से बोला दीदी आज मैं करती हूँ। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि तुम एक नंबर की काम चोर ये हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब घर पे भी इंसान कर सकता है तो कहीं जाकर वहाँ पे भी कर सकता है। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल रोटी सब्जी और रायता। तो रायता भी तो नहीं बनाई हूँ, दही नहीं था इसलिए नहीं बनाया। तो एक तरह मैंने सब्जी छोंक दिया क्योंकि कटिंग करके दीदी दे दी थी, तो बोली ये करेनुआ की। क्या बात है किट्टू रानी, आज साड़ी भी पहन ली, किचन भी संभाल लिया। यार ये तुम्हारे इयररिंग्स तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नया लिया क्या सोने का? सोने का थोड़ी नहीं, तो फिर किसका है? यहाँ पे मैंने दाल फ्राई भी बना लिया, आटा भी गूँथ लिया, छोला भी बना लिया, सब्जी भी। छोला तो प्राची बना रही थी। हाँ तो प्राची चली गई थी ना, मैं बोली तुम जाओ ना मैं कर लूँगी जो करना है। तो गाइस देखो, जब लोगों को लगता है कि मैं मस्ती करती हूँ, ऐसे करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, कहीं जाती हूँ, ऐसा नहीं है। जब रहता है काम तो दीदी से, क्योंकि चावल में इच्छा था बीनन, तो मैंने दीदी से बोला आप बीन दीजिए, फिर मैं चावल डाल दूँगी। फिर मैंने सब्जी छोड़ दिया है, तो बोलते हैं बाबू को दूध ले दे रहे, आप लेके जाइए, इसको खिलाइए पहले। और कितनी बार पानी में जाके गिरा। सब्जी किस चीज़ का बन रहा है? पालक का बन रहा है क्या? नहीं, मंगाए हैं वो। करेनुआ क्या होता है? लौकी मंगाए, वो मंगाए दही, जा करके दही और उसको रायता बनाएंगे।
दीदी कह रही है आज चलो हम तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। हम कहा खाइए। अब उसको बीच बीच में वो गिर रहा है, उसको जा रहे वो हमको आके मार रहा है। तुम उसको मारे थे ना? उसको किसको डांटे नहीं थे? तो ऊपर था तो डांटे थे कि नहीं डांटे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं डांटा हूँ ऋषभ। वो आके खुद बोला माए माए, हम कहा कौन? पापा माए माए। ये बताऊं नाचू नाचू कह रहा था और नन्नू भी इसको बार बार मार रही थी इसलिए कि हमको मार रहा था। दूध एकदम गर्म है। तो क्यों दे दी गर्म दूध? अभी ठंडा होने में टाइम तो लगेगा। ठंडा लगेगा तो क्या होगा? धीमा करके जल जाएगा ना। तो यहाँ पे काम धाम करने के बाद दीदी आई, बोली कि तुम बताओ अभी तक नाश्ता नहीं किए, तो लाके प्राची मुझे दी और ख़ुद भी खा रही है और वंदना भी खाई, दीदी भी खा रही है। क्योंकि देखो इतना देर तक अब अकेले ही खा लो तो अच्छा नहीं लगता है, सब लोग साथ में खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इन लोग का वेट कर, लेकिन काफ़ी देर से बोल रही थी दी खा लो खा लो खा लो, पर मैंने नहीं खाया। मेरे नहीं, सब लोग साथ में, क्योंकि साथ में खाने का मज़ा कुछ और होता है। और बहुत ज़्यादा ये इतना रो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। लाई और सो भी गया ये। दीदी दही तो इतना ही है। देखते हैं, रायता बनाने जा रहे हैं। हे गाइस, तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही शान से बना रही हूँ खाना। और खाना में बना रही तो आप लोग ये कमेंट मत करना कि खाना बना रही हो तो रो रही हो। खाना बनाने के लिए नहीं रो रही हूँ। मेरे को रोना इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है कि मैं एक तो ऋतिक जब से मतलब कि एक तो तबीयत ख़राब था जब वहाँ पे गए थे, फिर वहाँ से जब यहाँ आए तो उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैं दवा लेके ही आई हूँ। तो दवा उसका चल ही रहा है, उसका केयर। बारिश भी हो रही है तो मैं एक घड़ी के लिए कृतिक के पापा को बुला रही हूँ कि आइए आइए, नहीं आ रहे। और एक बार मैंने बोला कि आ जाइए तो मेरे को इतना तेज़ चिल्लाएं सबके सामने, इतना तेज़ चिल्लाएं कि हम आपको क्या ही बताएं। तो मैं एक पल के लिए मैं उनको बुलाती रहूँगी, आप आइए आप आइए आप आइए। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाकर के एसी चला है, तो वो भैया वो राजा है ना, तो अब आए हैं अपनी बहन के घर, तो इस अपने आप को बहुत ज़्यादा राजा समझ रहे हैं कि मुझे कोई बुलाएगा तब मैं कहीं जाऊंगा, मुझे कोई कुछ कहेगा तब मैं कुछ करूंगा। तो मैं एक बार बुलाई, दो बार बुलाई, कि मैं पूजा भी करने जा रही थी तो भी मैंने इनको यहाँ पे बुलाया था कि आइए चलिए थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लीजिए। क्योंकि हमारा यही ब्लॉगिंग करना ही होता है, जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ दिखाते हैं। तो हम एक चीज़ के लिए इनको यहाँ पर बुला रहे तभी आके सुन रहे हैं, बाकी जा कर के ऊपर बैठ जा रहे हैं। यही सब सोच करके मुझे रोना। और मैं लाई हूँ साड़ी इतनी मेहनत से कि चलो हम जा रहे हैं गाँव तो हम लोगों का कोलैबोरेशन करेंगे, जैसे भी करेंगे, मतलब जाए किचन में कर ले, यहाँ कर ले, वहाँ कर ले। लेकिन नहीं, इनको तो मेरा रील्स बनाना नहीं है ना, तो मुझे कुछ करना है। मैं इनको जाके बुला के लाऊं तब जाकर, अब बुला भी रही हूँ तो मेरे को इतना तेज़ चिल्लाएं। मुझे यही सब सोच करके इतना ज़्यादा रोना। एक तो मैं बीच में खाना बना रही थी तो मैं छोड़ के गई, फिर मैंने वंदना दी से बोला कि 2-3 रोटी रह गया तुम बना दो, तो बनाई। और उसके बाद मैं फिर बाबू को गई सुलाई। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा वो रो रहा था। फिर उसके बाद जब वो सो गया फिर मैं किचन में आई, दीदी बोली कि रायता बना दो, तो मैं रायता बनाने आ गई थी। तो वही रायता बना रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो एक किचन में रील्स बना लेती हूँ। लेकिन ये बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मैं तो उनके आगे कुछ नहीं हूँ, बस वही हैं। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे उस टाइम शूट करना चाहिए था कि हाँ ये किस तरह से। आप लोगों को लगता है कि मैं ही हमेशा गलत रहती हूँ ना, तो ये चीज़ सच नहीं है कि मैं ही हमेशा गलत हूँ, ये भी गलत हैं। लेकिन आप लोग उनको इतना अच्छा समझते हो। मेरा तो अभी फिर से मन कर रहा है कि मैं उनसे बातचीत करना छोड़ दूँ। मैं अकेले ब्लॉगिंग करती थी, प्रॉपर मेरा ब्लॉग भी आ जाता था, 2-3 ब्लॉग भी आ जाता था, अच्छे से मैं कर लेती थी, मेरे को जैसे आता था। लेकिन जब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ ना तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है, चलो मैं ज़्यादा भाव खाऊँ। ऐसे ही होता है सच में। लड़कियों को ना हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और अपने से ही सब कुछ करना चाहिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद की होती है। और भैया यहाँ पे नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरी ननद जी आ गई, बोली क्यों रो रही है। मैं बोली नहीं रही थी। फिर मैंने अपना मुँह इधर कर लिया कि उनको ज़्यादा ना लगे। पर आज मैं इतना रोई कि मैं आप लोग को बता ही नहीं सकती। कुछ आप लोग के कमेंट भी उस टाइम याद आ गए थे, तो कमेंट की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो यहाँ पर पता नहीं कौन इनको बता दिया कि आपकी किट्टू रानी रो रही है। किट्टू क्या, कुछ नहीं उनकी मैं। तो आए तो यहाँ ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट करवा रहे थे, मैं अपना मुंह इधर कर ली थी। गुस्सा बहुत तेज़ आया था। ऐसे ही होते हैं पति लोग, अपने जब दीदी और अपने घर ले चले जाते हैं ना तो बीवियों को कुछ नहीं समझते हैं, बस डांट फटकार के रखते हैं। एक चेहरा दिखाना चाहिए ना, डबल चेहरा क्यों दिखाते हैं, मेरा तो कहना ये है। बाकी आप लोग इसके लिए ज़रूर कमेंट करोगे कि लग रहा है काम कर रही हूँ इसलिए, पर ऐसा कुछ नहीं है।